बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। रिटेलर और एफआईज एक साइड पे दिख रहे हैं आज, और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश, और डीआईएस और प्रोज दिख रहे हैं एक तरफ। तो बड़े दिन बाद रिटेलर और एफआई एक साइड पे दिख रहे हैं, लेकिन नेट पोजीशन में चल के देखेंगे और क्या क्या दिखाई दे रहा है डेटा के अंदर। ये अभी हमने जो डेटा देखा वो पार्टिसिपेंट वाइज सेग्रीगेटेड था। अब यहाँ पे जितने नंबर्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, वो सब सेग्रीगेटेड है इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग अभी हमने राइट मोस्ट कॉलम में जो देखी थी पार्टिसिपेंट वाइज, वो यहाँ पे दिखेगी इस कॉलम में हमें इंस्ट्रूमेंट वाइज। और एक दिन पहले की क्या पोजीशन थी टोटल ओवरऑल जो दिख रही थी हमें, वो दिखेगी इस कॉलम में। और उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे, तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए, वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर का 5000 लॉट का बाय आया है, 41,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। डीआईएस का थोड़ी सी सेलिंग है 400 लॉट की, 66,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 8500 लॉट की सेलिंग करके गए एफआईज, और लगभग 18,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है इनके। 4000 लॉट के आसपास बाइंग करी है प्रोज ने, 7900 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो आज फिर से थोड़ी सी कॉल सेलिंग और बढ़ गई है। रिटेलर्स की 62,000 लॉट और बेच दी हैं, 3,50,000 लॉट ओवरऑल उनके सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 2000 लॉट लॉन्ग है इंडेक्स कॉल में। एफआईज को देखें तो 1,21,000 लॉट बाय की हैं, 2,97,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में पहुंच गया नंबर। प्रोज की थोड़ी सेलिंग आई है 58,000 लॉट की, 51,000 लॉट अभी भी नेट लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर का फिर से सेलिंग स्टार्ट हो गई, 1,25,000 लॉट सेल की हैं, 6,28,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। 2,500 लॉट पुट बाय करके गए डीआईएस, 3,55,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 85,000 लॉट पुट बाय किया एफआईज ने, 4,82,000 लॉट इनके लॉन्ग पहुंच गए हैं। 37,000 लॉट पुट बाय किया प्रोज ने, 2,10,000 लॉट इनकी पुट सेल अभी भी नेट बेसिस पे है। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में 3,000 लॉट का बाय आया है एफआईज का, 6,25,000 लॉट के करीब अभी भी लॉन्ग में है। रिटेलर्स को देखें तो 23,000 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर बाय किए, हालांकि उन्होंने स्टॉक कॉल सेल करी है 16,000 लॉट, और पुट बाय करी है स्टॉक्स की 3,000 लॉट्स, यानी थोड़ा मिक्स गए हैं रिटेलर स्टॉक्स को देखें तो। कैश मार्केट का डेटा देखें तो वहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी और चेंज हो जाती है, क्योंकि रिटेलर जहाँ पे मिक्स टू स्लाइड बुलिश दिख रहे हैं एफ एंड ओ में, स्टॉक्स में इन पर्टिकुलर मैं बात करूँ स्टॉक्स एफ एंड ओ में, लेकिन वहीं पे देखें तो डीआईएस का ऑलमोस्ट 3,100 करोड़ का बाय, एफआईएस का 800 करोड़ का सेल, यानी बैलेंस 2,300 करोड़ की सेलिंग करके रिटेलर्स गए आज कैश मार्केट में, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। यानी उन्होंने जितनी एफ एंड ओ में पोजीशन अगर बुलिश बनाई भी हो, लेकिन कैश में काफ़ी अच्छी खासी आज उन्होंने सेलिंग करी है। अब आते हैं हमारे आज के रिव्यू पे। तो दोस्तों डेटा जो था उसके अंदर हमारे को थोड़े बुलिश साइंस जरूर दिख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी आज खुलते के साथ ही खुला ही इनफैक्ट गैप डाउन, और उसके बाद वो नीचे ही रहा। हालांकि एक चीज़ हमारे को ध्यान थी, जो कि आप लोगों को भी ध्यान होगा, कि डाउन साइड हमारा व्यू ये था कि डाउन साइड विल रिमेन कैप्ड, क्योंकि रिटेलर्स ने जो भी पुट बाय कर रखी थी और जो प्रोज ने पर्टिकुलरली पुट सेल कर रखी थी, तो प्रोज कहीं ना कहीं बाज़ार को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि उनका लॉस मिनिमल रहे। और आपने देखा होगा कि क्लोजिंग होते होते लास्ट 1 घंटे के अंदर पूरे लॉसेस रिकवर करके बैंक निफ्टी में क्लोजिंग आई है। सो वो एक अच्छा साइन है कि एटलीस्ट प्रोज वर एबल टू प्रोटेक्ट देयर पोजीशन, और बाज़ार भी एक ख़राब नोट पे क्लोज नहीं हुआ। ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग है। एट द सेम टाइम अगर आप चार्ट देखेंगे निफ्टी का, तो निफ्टी ने एक लगातार काइंड ऑफ हायर लोज वाला पैटर्न बनाया, लगातार ऊपर 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 के ही, मतलब अगर डिप आता था तो अगला जो लो बनता था वो उससे ऊपर का ही बना। तो हर आधे घंटे 1 घंटे में जो भी डिप आता था, स्विंग लो बनता था, वो पिछले स्विंग लो से थोड़ा ऊपर ही बना। और निफ्टी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं डे हाई के आसपास क्लोज हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, और बैंक निफ्टी ने भी अच्छी क्लोजिंग दी है उस हिसाब से। तो यानी बुल्स की ग्रिप जो है ओवरऑल, डिस्पाइट वॉट एवर डेटा हैपन, डिस्पाइट वॉट एवर प्राइस एक्शन हैपन,
वो बुल्स की ग्रिप अभी भी टोटली इंटैक्ट है, वो ग्रिप अपनी लूज बाजार से नहीं होने दे रहे। अब देखते हैं आज का डेटा क्या आया है और किस तरीके की पोजीशंस हमें दिखाई दे सकती हैं। तो आप देखोगे कि काफ़ी सारी निफ्टी की कॉल्स के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट भी दिख रहे हैं ओवरऑल, और लेकिन फिर भी काफ़ी अनवाइंडिंग भी है। अब मेजर हर्डल का है, देखिए हमारी क्लोजिंग हुई है 770 के ऊपर। अब मेजर हर्डल जो हम काफ़ी दिन से बात कर रहे थे जिस लेवल की, वो 24,800 का लेवल है, यानी इसके ऊपर निकल जाए और बुलिश प्राइस एक्शन मिल जाए तो एक अच्छा मूव हमें एटलीस्ट 24,900 तक के लिए मिलना चाहिए। अगर ये लेवल भी निकलता है तो फिर 25,000 का अल्टीमेट टारगेट है। और ध्यान रहे दोस्तों, कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन अगर शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी आ जाए डिसेंट सी, तो कल वापस से हम ऑल टाइम हाई भी दोबारा लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी उसमें। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कल शॉर्ट कवरिंग पुश करते हैं क्या बुल्स, तो वो देखने वाली बात होगी हमारे लिए। लास्ट जो हाई था वो लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25010 या 11 के आसपास का कुछ ऐसे था, जो हाई था अगस्त में ही लगा था शायद। सो वो हाई की उम्मीद हम कर सकते हैं कि शायद वो टूट जाए, तो उसके लिए थोड़ा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल जो है वो काफ़ी बड़ी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग है। तो इतना आसान भी नहीं होगा बुल्स के लिए कि इसको क्रॉस करके इसके ऊपर निकले, क्योंकि बड़ी पोजीशंस यहाँ पे फंसी हुई हैं। लेकिन जब शॉर्ट कवरिंग आती है, ख़ास तौर से जब स्टॉक्स लाइक रिलायंस भी मूव करते हैं, क्योंकि हैवी वेट है, अगर रिलायंस के साथ कोई एक दो अच्छे सेक्टर चल गए जहाँ पे जैसे आईटी चल गया या बैंकिंग चल गया या कुछ भी, तो वो मूव बन सकता है और वहाँ पे फिर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। फिर 25,000 क्या फिर और भी ऊपर आप कल ही बाज़ार को देख सकते हो। सो ये मेजर रेजिस्टेंस लेकिन लेवल मेरे हिसाब से बनता हुआ दिख रहा है। इन द मनी में आज हमें कुछ ज़्यादा पुट्स नहीं दिख रही हैं। शॉर्ट का ट्रेड इसलिए मैं प्रेफर करूँगा ओनली बिलो 24,700। हाँ ये ज़रूर है 800 के लेवल से या 900 के लेवल से या 25,000 के लेवल से, यहाँ से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बियरिश कैंडल बने, बिल्कुल इन्हीं लेवल के आसपास से एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बियरिश कैंडल बनती है, तो वहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन कम क्वांटिटी में कंसिडर कर सकते हैं उस बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर। अदरवाइज अगर डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड लेना है तो 24,700 के नीचे बनता है, क्योंकि क्लियरली आप देख सकते हो सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो ये एक बड़ी सपोर्ट का भी काम करेगा। तो एज़ यूजुअल बड़ी सपोर्ट से कोई बाउंस मिलेगा, वही 15 मिनट कैंडल बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक, तो वहाँ पे हम बाय भी कंसिडर जरूर करेंगे। सो टारगेट जो है अगर डाउन साइड पे जाते हैं तो टारगेट ओपन हो जाएगा 24,600 और 500 तक के लिए। 500 का एक अल्टीमेट टारगेट होगा अगर बाज़ार नीचे की तरफ निकलना शुरू हुआ तो ये हमारे लेवल्स बन चुके हैं दोस्तों। आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं जस्ट टू इंश्योर कि कहीं कोई सीक्रेट पोजीशन तो नहीं ये लोग कैरी कर रहे हैं। वहाँ पे भी काफ़ी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, कुछ इन द मनी पुट्स जरूर दिख रही हैं, पॉसिबली वो पुट सेल भी हो सकता है, ये बाइंग है या सेलिंग है कंफर्मेशन के लिए। 24,700 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब ये लोग पुट लॉन्ग करके गए हैं। अगर 24,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है इसका मतलब ये लोग पुट शॉर्ट करके गए। तो वो सस्टेनेंस देखनी है हमें कि किस तरफ हो रही है। देखते हैं आगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अब क्या बोल रही है, जिसकी एक्सपायरी आज तो हो चुकी है, अब अगली पे चलेंगे 28 अगस्त 50,685 पे मार्केट क्लोज हुए, यानी लगभग 50,700 के आसपास। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, ये होती है हिडन गेम। अब लोगों का ध्यान होगा आज की ऑप्शन चेन पे, अब इन पोजीशंस में किसने पोजीशन बनाई, चाहे बाय की बनाई या सेल की बनाई। मोस्टली यहाँ पे स्मार्ट मनी एक्टिव होगी अगर वो उसने अपना जो भी गेम खेला है। तो 5700 के ऊपर मुझे 5 मिनट या 10 मिनट की एक बुलिश कैंडल मिल जाए, उसके हाई ब्रेक पर श्योरली एक लॉन्ग का ट्रेड मैं लूँगा, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाऊंगा ओनली अबव 51,000। उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल बन गई तो फिर वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड लेंगे। अब देखिए इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं, हालांकि उतनी क्वांटिटी नहीं है, फिर भी ये जितनी भी क्वांटिटी है अगर हमारे को 5700 के नीचे एक शॉर्ट का ट्रेड मिला, बियरिश कैंडल मिली, उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 50,500 तक का हमारा टारगेट रहेगा और 50,500 के नीचे
ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिख रही, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे विद अ टारगेट ऑफ टुडेज़ लो। जो आज का लो था पहले वो वाला टारगेट रहेगा, जो भी 400 के लेवल के आसपास का जो भी टारगेट आया था, और उसके नीचे फिर टारगेट रहेगा 50,000 तक का। तो ये हमारा टारगेट जो है दोनों साइड पे क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी हम लोग एक और इसमें आगे की चेक कर लेंगे ऑप्शन चेन, जो कि हमारी है 4 सितंबर। उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा। सो चलते अब हम सीधा कहाँ, फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। फिन निफ्टी 4 सितंबर की अब एक्सपायरी है, माफ़ कीजिएगा, अभी ये पुराना, सो हम फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन दोबारा ओपन कर लेते हैं। 27 अगस्त की एक्सपायरी है, 23143 पे मार्केट हुआ है क्लोज। देखते हैं अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा क्लियर कट आपको सिचुएशन दिखाई देगी कि कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, यानी 23,100 के आसपास से कोई बाउंस मिले तो ज़रूर बाय करना बनता है विद अ टारगेट ऑफ 23,200। अदरवाइज 23,150 के ऊपर भी कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो उसके हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। शॉर्ट में 23,100 के नीचे ही सेल का ट्रेड देखना है हमें। टारगेट एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का तो यहाँ पे बनता है, और उसके नीचे निकलता है तो कोई खास सपोर्ट नहीं है। 23,000 इज़ द लास्ट सपोर्ट। उसके बाद देखिए राउंड फिगर लेवल्स पे भी कोई बड़ी सपोर्ट हमें नहीं दिख रही है। सो फिर वहाँ पे हम 23,000 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के भी शॉर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली तेज़ी में देखिए 23,300 पे भी राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है। ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है, यानी इस लेवल के ऊपर निकलते हैं हम तो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारी फिन निफ्टी की स्ट्रेटेजी होगी। चलते हैं फिन मिड कैप निफ्टी की तरफ। 12937 पे आई है क्लोजिंग, और यहाँ पे प्रॉफिट में दिख रही हैं कॉल्स 950 के ऊपर क्लियरली तेज़ी। और अब देखिए 13,000 का जो लेवल है, ऑल्दो वो एक बड़ा साइकोलॉजिकल मार्क है। देखिए राइटर नहीं है एक्टिव, राइटिंग बिल्कुल गायब है। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है। अगर यहाँ पे 13,000 का लेवल निकलता है ऊपर की तरफ, वहाँ पे हम ज़रूर क्वांटिटी बढ़ा करके लॉन्ग का ट्रेड बनता है। सिमिलरली कोई शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं 12,950 के नीचे, तो क्वांटिटी बढ़ानी है 12,900 के नीचे निकलता है तो देखिए बड़ी सपोर्ट बनी हुई है। ये सपोर्ट से कोई बाउंस आया तो बाय भी करेंगे। नीचे आप देखिए फिर 800 तक का टारगेट इजीली आता हुआ हमें दिख सकता है। चलते हैं रूल्स और डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारी जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लगातार वहाँ पे हम अपडेट शेयर करते हैं लाइव मार्केट में, तो उसको मिस मत कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल हमारी वेबिनार जो है वो 8 सितंबर को है। जो लोग एनरोल हो रहे हैं उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए इंडेक्स फ्यूचर में आज फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट करके गए हैं एफआईज, क्वांटिटी लेकिन बहुत कम है। तो डेटा अगर हम ध्यान से देखें तो ओवरऑल ये अभी भी इसको हम न्यूट्रल की कैटेगरी में पुट कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक न्यूट्रल, इसमें ना कुछ हमें तेज़ी दिख रही है ना मंदी दिख रही है। हमें आना होगा कॉल्स के डेटा पे। कॉल्स में रिटेलर की फिर से सेलिंग आई है, ओवरऑल एक डिसेंट सेल में बैठे, और सिंगल लार्जेस्ट बायर जो है वो एफआईज बैठे हुए हैं। आज उनकी क्वांटिटी मेनली शॉर्ट क्लोजर की वजह से पॉजिटिव दिख रही है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे इसको लेकर के, डेटा को लेकर थोड़े पॉजिटिव हैं। और अच्छी चीज़ ये भी है कि प्रोज की ज़्यादा कुछ यहाँ पे बड़ी एटलीस्ट शॉर्ट पोजीशन नहीं है। सो ओवरऑल कॉल का डेटा पॉजिटिव है। पुट का डेटा देखें, ये नेगेटिव है। इसके अंदर सिर्फ एक हमारे को साइन ऑफ रिलीफ दिखता है। पहला तो ये कि मेजर नेगेटिव क्या है, मेजर नेगेटिव है रिटेलर्स का सिंगल लार्जेस्ट सेलर होना। डीआईएस की क्वांटिटी बड़ी पुट की काफ़ी खड़ी हुई है। एफआईज को देखें तो उनकी क्वांटिटी भी आज और बढ़ गई है। बट आज की इतनी सारी अनवाइंडिंग के बावजूद प्रोज की ओवरऑल अभी भी नेट सेल की पोजीशन काफ़ी बड़ी खड़ी हुई है, यानी ये अभी भी सपोर्ट हमें जो है मिलेगा, यानी बड़े डाउनफॉल की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। कल भी हमने बात करी थी, बड़े डाउनफॉल की प्रोबेबिलिटी ऐसे सिनेरियोज़ में 80 to 90% होती है कि भाई नहीं आएगा बड़ा डाउनफॉल। हालांकि लेवल्स अगर बोलेंगे तो हम उसके हिसाब से जरूर ट्रेड करेंगे, लेकिन बड़ी मिनिमल पॉसिबिलिटी होती है कि प्रोज की अच्छी पुट सेलिंग और उसके बाद भी बड़ा फॉल आए। ऐसा जनरली जो देखा गया है
वो उन्हीं दिनों देखा गया या तो वर्ल्ड मार्केट ने गेम पलट दिया पूरा, या कोई न्यूज़ आ गई। अदरवाइज इन जनरल सिनेरियो इफ़ यू टॉक अबाउट जनरली, तो 80-90% टाइम्स यू विल सी कि मार्केट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। अब आते हैं कहाँ पे, तो ये डेटा मैं सिर्फ इस सेलिंग की वजह से थोड़ा सा कंफर्ट है, अदरवाइज़ ये काफ़ी हद तक नेगेटिव था। स्टॉक फ्यूचर्स हम लगातार बात कर रहे हैं, ये नंबर घट नहीं रहा है, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके इसे ही बढ़ रहा है। आज भी देखने में 3000 लॉट है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग किसी पर्टिकुलर सेक्टर में 27,000 लॉट ऐड हुए। कोई सेक्टर जरूर शॉर्ट भी हुआ है, लेकिन कोई तो सेक्टर ऐसा भी है जहाँ पे तेज़ी भी पकड़ी गई है। तो यानी तेज़ी का भी लेवल जो है वो कंटिन्यूड है, अभी वहाँ से हटे नहीं है। शॉर्ट जरूर कोई ना कोई सेक्टर वीक भी दिखेंगे, यानी एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है एक चॉपी मार्केट का विद अ स्लाइट बुलिश अंडरटोन। उस तरह का कल कुछ हमें बाजार देखने को मिल सकता है, यानी जिस तरह का आज निफ्टी था शायद कुछ उस तरह का भी दिखे। हालांकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ट्रेंडिंग पॉजिटिव भी निकल जाए बाजार, उसकी भी पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लगातार एक्यूमुलेशन हो रही है ना इन नंबर्स की और बाजार का बार बार बाउंस बैक करना, वो एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि एक बड़ा बाउंस अभी पेंडिंग है। तो वो कल आएगा, परसों आएगा या मंडे आएगा, वो थोड़ा सा कहना डिफिकल्ट है, लेकिन वो एक पेंडेंसी दिख रही है और लग रहा है मेरे को कि एक बार ये न्यू ऑल टाइम हाई ज़रूर बनना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। एंड नो बेटर डे अदर देन एन निफ्टी एक्सपायरी, क्योंकि काफ़ी पोजीशंस होती हैं, तो शॉर्ट कवरिंग के चलते एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बट कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इस तरह के बड़े मूव मंथली एक्सपायरी के दिन भी आते हैं, जिसमें भी पूरा एक वीक पड़ा हुआ है लगभग। तो देखते हैं कल क्या होगा, लेकिन ओवरऑल जो टोन है वो मैंने आप लोग को बताया कि किस तरह का डेटा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है, और साथ में अगर चॉपी मार्केट दिखे पहले 15-20 मिनट में आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया मार्केट चॉपी है या पॉजिटिव प्राइस एक्शन चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है। तो अगर चॉपी दिखे तो फिर हमारा फोकस हो जाना चाहिए स्टॉक्स पे, कि मार्केट अपनी रेंज जब तक नहीं ब्रेक करती तब तक मैं स्टॉक्स में पर्टिकुलरली लॉन्ग साइड पे फोकस अगर करें तो वहाँ अच्छे ट्रेड्स वहाँ पे हमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये व्यू है कल के लिए बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।